ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10वां श्लोक संख्या 2। न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति का या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ या उद्गम हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि ये चैप्टर में हम भगवान की ऑपुलेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, भगवान के ऐश्वर्य, तो इसलिए भगवान अपने बारे में बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं देंगे। देवताओं के बारे में हम पहले बहुत चर्चाएं कर चुके हैं। यहाँ पे मुख्यतः भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि कौन मुझे समझ सकता है और कैसे मुझे समझ सकता है और कैसे मुझे नहीं समझ सकता है। क्या शक्ति से, ज्ञान से, किसी बहुत बड़ी उपाधि से, पदवी से मुझे समझा जा सकता है कि नहीं। तो देवताओं की पोजीशन जो है संसार में बड़ी उन्नत है। हम जानते हैं कि सारा संसार देवताओं की पूजा करता है। कोई बारिश के लिए, कोई धन के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई पुत्री के लिए, कोई शादी के लिए, न जाने किन किन इच्छाओं के लिए देवताओं की पूजा करी जाती है संसार में। इसी से पता चलता है कि उनकी पोजीशन ऊपर हमसे बहुत ज़्यादा है। जैसे कि समाज में हम रहते हैं तो समाज में कोई अगर MP MLA बन जाता है तो उसकी बड़ी पूछ हो जाती है। लोग उसके घरों के चक्कर मारते हैं क्योंकि उसके कलम से बहुत काम हो सकते हैं, उसके फ़ोन कॉल से बहुत काम हो सकते हैं। तो इस संसार में एक कंट्री के अंदर, एक राज्य के अंदर, एक म्यूनिसिपैलिटी का भी कोई अधिकारी बन जाता है तो उसकी कितनी वैल्यू हो जाती है। हाँ, अब सोचिए देवतागण जो हैं वो भगवान द्वारा नियुक्त किए गए म्यूनिसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव सारे डिपार्टमेंट्स को के चुनिंदा लोग हैं, तो उनका कितना महत्व है वास्तव में। लेकिन वो लोग भी, भगवान कह रहे हैं, देवतागण भी मेरी उत्पत्ति को या मेरे ऐश्वर्य को जान नहीं सकते। उनके पास भाई इतना, जितना मैं उनको दिखाऊंगा, भगवान कहते हैं, उतना ही वो मेरे को समझ पाएंगे। यानी कि उनके पास भी ये पोजीशन नहीं है। देवताओं के पास भी जो एक्सेस है, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब देवताओं को कोई समस्या आती है तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी भी क्षीर सागर के निकट में भगवान का आह्वान करते हैं, तब भगवान दर्शन देते हैं। और तब भी भगवान के, उनको क्षीरोदक्षाई विष्णु के ही कह सकते हैं, उनको दर्शन हो पाते हैं। इससे ज़्यादा वो भी नहीं जान पाते, राइट। कृष्ण का रूप क्या है, क्षीरोदक्षाई विष्णु के ऊपर कौन है, कारणोदक्षाई विष्णु क्या है, गर्भोदक्षाई विष्णु क्या है, उसके ऊपर कौन कौन से अवतार हैं, कौन कौन से धाम हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती वास्तव में। तो इस प्रकार से जो देवताओं की क्षमता है, देवताओं की शक्ति है, वो लिमिटेड है और उतना ही वो जान सकते हैं। तो यही भगवान यहाँ बता रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद भी हमें बताते हैं कि न ही देवता न ही महर्षिगण। अब महर्षिगण कई ऐसे लोग हैं जो भगवान की तपस्या इत्यादि करते हैं और भगवान को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्याएं करते हैं। तो वो घोर तपस्या करने वाला व्यक्ति भी भगवान को नहीं समझ सकता, भगवान को नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि मैं इन देवताओं और महर्षियों का भी कारण हूँ, उद्गम हूँ। हम अपने पिताजी के बारे में कितना जान पाएंगे, राइट। जितना पिताजी ने बचपन में हमें कहानियाँ सुनाई होंगी, मम्मी ने हमें कहानियाँ सुनाई होंगी, किसी ने हमें कहानियाँ सुनाई होंगी, जितनी कहानियाँ सुनाई होंगी उतना ही हम उनके बारे में जान पाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं जान पाएंगे। अब पिताजी ने बचपन में क्या क्या किया था हमें पता नहीं है, हमारे पिताजी ने बचपन में क्या क्या किया, हाँ, और फिर बड़े होके क्या क्या किया, जितना उन्होंने हमें बताया होगा उतना ही हमें पता चलेगा। और जितना साथ में रहते रहते, यानी कि साथ में रहते रहते भी पिताजी के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें नहीं मालूम चली गई होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, साथ साथ में रहते रहते भी हमें उनके बारे में पता नहीं चल रहा है। तो सोचिए भगवान के बारे में कैसे पता चलेगा। भगवान के बारे में पता लगाना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भगवान के तो अंश के साथ में भी हम नहीं रह पाते। तो भगवान को हम उतना ही जान पाते हैं जितना हमें शास्त्र बताते हैं।
हाँ, जितना हमें भगवान के भक्त बताते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं, तो उतना ही हम जान सकते हैं भगवान को, इससे ज़्यादा हम नहीं जान पाते। तो इसलिए बता रहे हैं कि सभी देवताओं के, सभी महर्षियों के भी कारण स्वरूप हैं। तो ब्रह्म संहिता में बताया गया कि भगवान कृष्ण कैसे सब वस्तुओं के कारण हैं। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। इसलिए देवताओं के कारण भी भगवान स्वयं है। और देवता भी इसलिए हम कहते हैं कि देवताओं की पूजा हम करते हैं अक्सर, लेकिन सोचिए ज़रा, समझिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि देवताओं के कारण भी तो स्वयं भगवान ही है। हाँ, हर कारण के, हर वस्तु के, संसार में हर वस्तु के कारण भगवान है। यहाँ पर इस श्लोक में भगवान बहुत ही क्लियरली इस बात को बताते हैं कि मैं सभी प्रकार से देवताओं का भी कारण हूँ, उद्गम हूँ, हर किसी का उद्गम हूँ, हर किसी का कारण हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से जो जिसका कारण होगा वो उसको कितना जान पाएगा। जैसा हमने बताया, हम पिताजी को कितना जान पाएंगे, जितना पिताजी हमें बताएंगे। हाँ, तो उसी तरह से देवताओं के कारण जो स्वयं भगवान है, वो कितना, हम उन्हें कितना पहचान पाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वो समस्त कारणों के कारण है। हाँ, आगे सुनते हैं, प्रभुपाद बहुत अच्छा इसमें बता रहे हैं कि अक्सर महर्षि लोग या कोई देवता या कोई व्यक्ति भगवान को जानने के लिए प्रयत्न करता है। तो प्रयत्न करते करते वो खूब रिसर्च करते हैं, खूब रिसर्च करते हैं, खूब रिसर्च करते हैं, खूब तपस्याएं करते हैं, और करते करते भी वो भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाते। तो अंत में वो कह देते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप है ही नहीं। जैसे आपको याद होगा, बचपन में हम कई बार कोई मैथमेटिक्स का सम निकालते थे। अच्छा, मेरे साथ तो ऐसा होता था, आपके साथ पता नहीं हुआ कि नहीं। तो कई बार वो सम जो निकाला, उसका सोल्यूशन निकाला, लेकिन वो आंसर से नहीं मैच हुआ। तो कई बार हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते थे कि किताब का आंसर गलत है, क्योंकि हम उस आंसर पे पहुंच नहीं पाए, तो किताब का आंसर गलत है जी, अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते थे। उसी तरह से यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, देवताओं की इंद्रियां भी अपूर्ण है। कई बार वो भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं, अपनी अपूर्ण इंद्रियों से भगवान को देखने का प्रयास करते हैं, देखते 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 नहीं देख पाते हैं, और अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं, निराकार हैं। हाँ, उनका कोई रूप नहीं है, क्योंकि वो देख ही नहीं पाते। तो यही भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि वास्तव में मुझे, मेरे ऐश्वर्य को कोई समझ नहीं सकता है, कोई जान नहीं सकता है। यदि आप रिसर्च एंड एनालिसिस करेंगे, हाँ, तो हो सकता है कि आप इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई इस 10वें अध्याय को पढ़े तो वो यही समझेगा कि भगवान कह रहे हैं, लो इधर उधर मत जाओ, लो मैं भगवान के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ, मुझे समझ लो, मुझे देख लो, ये अर्जुन मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, लेकिन और कोई नहीं देख पाएगा। हाँ, तो देवता महर्षिगण जो अपनी विद्वता से, अपने बल से भगवान को खोजने का प्रयास करेंगे, वो कई बार निराकारवाद में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको साकार रूप के दर्शन हो ही नहीं पाते हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता और भागवत में उनके वचनों को पढ़ें, वरना नहीं। तो भगवत गीता और भागवत में हम जब उनके वचनों को पढ़ेंगे तो तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। उतारे जो भगवान की अपरा शक्ति में है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाले शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म के रूप में होती है। यानी कि किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। तो जो भगवान की अपरा शक्ति में है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन का, यानी कि एक और वैरायटी निकली। तो एक वैरायटी क्या निकली? एक वैरायटी तो ये निकली जो भगवान को समझने का प्रयास करते हैं लेकिन निर्विशेषवाद की तरफ चले जाते हैं। एक और चीज़ है जो भगवान को ढूंढते 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 कहाँ देखते हैं? भगवान की अपरा शक्ति में देख पाते हैं। अपरा शक्ति क्या है? ये नदियाँ, ये समुद्र, ये पेड़ पौधे, ये विराट जगत, ये इतने सारे द्वीप, ये इतने सारे ब्रह्मांड, और ये सबको देखते देखते तो वो यहाँ पर इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि भगवान ये प्रकृति है, ये चारों तरफ हम देख रहे हैं, यही प्रकृति जो है यही भगवान है। इस निष्कर्ष पर हम पहुँच पाते हैं कई बार। तो इसलिए कई लोग अपरा शक्ति को भगवान समझ लेते हैं। तो ये हो गया भगवान का विराट रूप। तो पहले हो गए वो लोग जो भगवान के रूप का दर्शन ना करके भगवान को निराकार बना लेते हैं। दूसरे हो गए वो लोग जो भगवान के की अपरा शक्ति को ढूंढते ढूंढते अपरा शक्ति को ही भगवान मान लेते हैं। इस प्रकार से तो ये दोनों के दोनों लोग जो है अल्टीमेटली भगवान को नहीं समझ पाते, असली स्वरूप को नहीं समझ पाते। तो बता रहे प्रभुपाद, चूँकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे उनकी आयतों की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं।
फ़ोन किसका है? डैडी का भी दिमाग बिल्कुल चल जाता है कई बार। कब बंद हुआ? तुम्हें दिख नहीं रहा था यहाँ पे? डैडी को फ़ोन करके मना कर देते ना कि मैं हूँ यहाँ। तुम इतना दिमाग नहीं आया तुम्हारे अंदर? तुम फ़ोन काटे जा रहे हो। तुम बोलो कि मीटिंग में है, इतना ना करके तुम पता नहीं क्या दिमाग लगाया जा रहा है अपना। इसको चालू करो पहले। या ऑन करो। तुम्हारे पास फ़ोन नहीं आया उससे पहले अब तक? नहीं, अमानी ताई का। ऑन करो वीडियो एंड वो। हरे कृष्णा, माफ़ कीजिएगा कुछ बीच में डिस्टरबेंस रही। तो यदि आप सुन पाए नहीं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा इसकी। बट अभी तक हमने ये बताया कि भगवान को देवतागण और भगवान को महर्षिगण नहीं समझ सकते, और उसके पीछे हमने दो तरह के लोगों को के बारे में चर्चा करी। एक लोग ऐसे जो भगवान को रिसर्च के द्वारा समझते हैं और अंत में जब उनको कुछ समझ नहीं आता तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। दूसरे वो लोग जो भगवान की को ढूंढते ढूंढते प्रकृति के अंदर भगवान को ढूंढते हैं और प्रकृति के अंदर भगवान को लगता है यही भगवान है, और इसको हम विराट अनुभूति कहते हैं, विराट रूप की अनुभूति। तो ये दोनों ही जो रूप हैं वो कंप्लीट नहीं है आपस में। हाँ, भगवान की आंशिक अनुभूति है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी हेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान इस संसार में क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि लोग मेरे बारे में रिसर्च करेंगे और मेरे को बोलेंगे कि मैं निराकार हूँ। कुछ लोग मेरे को बोलेंगे ये जो पहाड़ है, जो प्रकृति है, जो मदर नेचर है, यही भगवान है। हाँ, इसलिए भगवान अवतरित होते हैं ताकि हम उनके वास्तविक रूप को समझ सकें। हाँ, अतः वह अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। तो कोई कहता है निर्विशेष ब्रह्म ही सब कुछ है, कोई कहता है ये प्रकृति ही सब कुछ है। तो वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से उन्हें समझ पाते हैं। यानी कि जब भगवान संसार में आते हैं और वो लीलाएं करते हैं, तो उन लीलाओं को हम उनके भागवत और गीता इत्यादि ग्रंथों में पढ़ते हैं, गुरु परंपरा के माध्यम से सुनते हैं, तब हम भगवान को सही रूप में समझ पाते हैं। अदरवाइज देवतागण महर्षिगण भी भगवान को नहीं समझ सकते, ऐसा भगवान इस श्लोक में बोलते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि भगवान को समझने के लिए हमें एक प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, एक विधि अपनानी पड़ेगी। संसार में भी किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें एक विधि अपनानी पड़ती है, प्रोसेस अपनाना पड़ता है। तो क्यों नहीं भगवान को समझने के लिए हमें कोई विधि अपनानी पड़ेगी। तो वो विधि क्या है? वो विधि है शास्त्रों का पठन, शास्त्रों का अध्ययन, गुरु परंपरा के अंतर्गत, उनकी बातों के अंतर्गत। तो यही भगवान बता रहे हैं कि अदरवाइज बड़े बड़े देवता भी मुझे नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका कारण भी मैं हूँ। तो यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।